Dear students, welcome to the session number 2 of chapter number 8, Introduction to Trigonometry. In last chapter, we have studied about all the 6 trigonometric ratios. So anybody, can you remind me? Sin theta, this is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta, बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंड व्हाट अबाउट कोसेक? कोसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा. व्हाट अबाउट सेक? 1 अपॉन कोस थीटा. व्हाट अबाउट कोट? कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा. ओके, तो ये हमने सभी ने पढ़ा था. एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, क्लियर? एक्सरसाइज 8.1. टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2 and I think you might have already tried all the questions by yourself. Okay, then check with me whether you have done right or wrong. In triangle ABC, a right angle at B, ये जरा ध्यान रखना, right angle at B हमें दिया हुआ है AB and BC. सबसे पहले ट्राइंगल बना लीजिए. बना लिया. This is our right angle. Now what they have given, क्या दिया हुआ है? AB and BC. So they have given AB is equal to 24 and BC is equal to 7 दिया हुआ है. Using the Pythagoras theorem, I will get AC that is equal to 25. निकालिए, चलिए मेरे साथ. निकाल लिया. अभी मेरे पास तीनों साइड्स आ गई. परपेंडिकुलर 24, बेस, अभी तो कौन सा बेस है क्या मालूम, अभी तो हाइपोटेन्यूज कन्फर्म है कि वो 25 है. नाउ वी कम टू साइन ए. हाँ, अब बात है, जब हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो मेरा बेस कौन सा है बच्चों? मेरा बेस है ए बी. और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? बी सी. द लाइन, द साइड इन फ्रंट ऑफ द एंगल will be perpendicular, the side adjacent to the angle will be base. So now sin A perpendicular upon base, perpendicular upon hypotenuse, तो 7 upon 25. cos A, बोलिए जल्दी से मेरे साथ, चलिए. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24 अपॉन 25. जरा चेक करो, यही है क्या? ओके, वेरी गुड. नाउ साइन सी और कॉस सी निकालना है बच्चों. आ जाओ, साइन सी निकालो. ये एंगल है मेरा, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अब बन गया मेरा 24 अपॉन 25. सही है क्या? एंड व्हाट अबाउट कोस सी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. वैल्यू चेंज हो गई, हमने एंगल चेंज किया तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया, तो मेरा ये चेंज हो गया साइन और कोस की वैल्यू. ठीक है, पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, समझते हुए आगे चलेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे. सेकेंड क्वेश्चन क्या करेंगे? फिगर दिया हुआ है 8.13. उसमें सबसे पहला काम तो ये, हमको हाइपोटेन्यूज है, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो हमको दूसरा लाइन निकालनी है. क्यू आर, सबसे पहले इसको निकालिए. जो निकालेंगे तो ये आएगा 5. निकालो, इमेजिन मत करो, निकालो. पुट द फॉर्मूला. व्हाट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. लिखो.
ओके, तो मेरा QR आ गया 5। अब क्या पूछ रहा है भाई? 10p पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 10p। 10p, ये मेरा 10p। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार, हिंदी भी याद रखना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 आया क्या? बिल्कुल आया। अब हमको निकालना है कोट R। क्या निकालना है? कोट R। कोट का फॉर्मूला क्या है? 10 का उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ यह मेरा थीटा है, थीटा इज दिस, ये R, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या आ रहा है आंसर? कोट R इज इक्वल टू 5/12। मुझे निकालना है 10p माइनस कोट R। दोनों की वैल्यू रख दीजिए, कट गया, आंसर आ गया 0। गुड क्वेश्चन। चलें आगे। इफ साइन A इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, कैलकुलेट कोस A एंड tan A। चलो चलो जल्दी जल्दी करेंगे अब, बहुत इजी क्वेश्चन। साइन A में सबसे पहले मुझे दिया हुआ है 3/4 A, ये एंगल A, एक्यूट एंगल लेना है। तो मुझे बना लेना है कोई भी ABC, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब यहां पर मेरे को साइन थीटा यानी साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोन AC, ये मुझे दिया हुआ है। तो आई विल एज्यूम 3K, आई विल एज्यूम हियर 4K। लेट लिखना, लेट द BC is equal to 3K, let the AC is equal to 4K. Now apply the Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों गलती मत कर देना, कहीं भूल के 5K मत लिख देना, हाँ गलती हो जाती है। हाइपोटेन्यूज 4 है, 5 नहीं है। तो अब जरा आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 7K²। तो AB आ रहा है K√7। क्या आया? क्या आया बच्चों? ये दिस इज और 3K, दिस इज और 4K एंड दिस इज अवर 7 अंडर रूट है, √7K। अब क्या निकालना बोलो? अब निकालना है कोस A। कोस A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो गया आंसर? √7/4 आया क्या? K से K कटेगा कि नहीं कटेगा? tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज और परपेंडिकुलर, दिस अपॉन बेस, 3/√7। दो छोटे छोटे क्वेश्चंस धीरे धीरे समझते हुए हमको करने हैं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, साइन A और सेक A निकालना है। करो, कैसे करोगे? बहुत इजी, लेकिन सारे क्वेश्चन में इसीलिए करवाता हूं क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी ट्रिक रहती है। तो यहां 15 cot A इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो cot A कितना हो जाएगा? 8/15। क्लियर? A एक्यूट एंगल है। cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा, tan थीटा का उल्टा। बनाइए फिगर। सबसे पहले A को एक्यूट एंगल लिख दीजिए, मान लिया जो भी है, और ABC ट्राइंगल बना दिया। फिर हमको लिखना है कोट A, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज इक्वल टू दिस हो गया 8K, इसको एज्यूम कर लिया, इसको 15K एज्यूम किया। आप ये लाइन लिखना, इट इज ऑल दो 8/15 ही है, लेकिन लिखने का टेक्निक ये है K लिखना चाहिए क्योंकि रेशियो है ना बच्चों, रेशियो है तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो रेशियो है, इसलिए 8K। यू राइट, लेट दी AB इज इक्वल टू 8K एंड लेट दी, या हिंदी में लिखेंगे तो माना कि AB बराबर 5K 8K, और इंग्लिश में लिखेंगे तो लेट AB इज इक्वल टू 8K एंड लेट BC इज इक्वल टू 15K। नाउ अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम।
AC square, you will get AC is equal to 17K। हो गया। अब क्या निकालना है बोलो, कोस क्या निकालना है, क्या निकालना है, साइन है, निकालो साइन है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। मैंने कितना बढ़िया फॉर्मूला याद कराया ना आपको, सबको याद हो गया। व्हाट अबाउट सेक ए, सेक कोस का उल्टा, कोस होता है बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। रेडी, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेम क्वेश्चन है, सारे स्टाइल सेम है, लेकिन कैलकुलेशन करिए और आंसर निकालिए। इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चला था, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं गलती नहीं हो। सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा, ये मैंने वो मान लिया ABC, तो यहां सेक थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो जरा ये हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, यू विल गेट BC इज इक्वल टू 5K। अब क्या निकालना है, अब निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा भैया निकाल लो, जो कहे वो निकाल लो। अब तो जब तीनों साइड आ गई उसके बाद क्या दिक्कत है, बोलो साइन थीटा, मैं बोलूंगा साइन थीटा 5/13, सही है क्या? यस बच्चों, साइन थीटा 5/13, कोसेक थीटा 13/5, कोस थीटा 12/13, 12/13 कोस थीटा, सेक थीटा उल्टा कर दो 13/12, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 एंड कोट थीटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that A is equal to B। एग्जाम्पल में किया है, दो ट्राइंगल होगा, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर अपने को बताना होगा। हमको दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज cos A, पहले हम सबसे पहले हमने दोनों को एक्यूट एंगल ले लिया A और B, तो C को हमने मान लिया 90 डिग्री, क्योंकि 90 ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना वो एक्यूट एंगल वाले ही होते हैं। तो जब A और B दे रखा तो C को अपन मान लो राइट एंगल 90 डिग्री बना लिया, ABC ट्राइंगल बना लिया। A अब आपको cos A करना है, cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस तो AC अपॉन AB, और cos B जब लिया तो बेस बन गया BC अपॉन AB, ये हो गया। अब दोनों को सेम दिया हुआ है, मैंने दोनों को सेम लिख दिया, AB से AB कट गया, मेरे पास आ गया AC इज इक्वल टू BC आ गया। यस, ये और ये, हाँ दो साइड सेम हो गई तो आइसोस्केल हो गया, आइसोस्केल हो गया तो दोनों एंगल सेम है। कौन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो बहुत ईजी है। Two sides are same in any isosceles triangle. When the two sides are same, the angle opposite to that side will also be equal. So angle B is equal to angle A. हो गया, हो गया, easy question। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है everybody? सबसे angle opposite to the equal sides will be same। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ कोट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो ये दोनों निकालने हैं। यस, अच्छा क्वेश्चन है, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल का, हल्का सा, बहुत टफ नहीं, इजी है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है। कोट थीटा एंगल बनाएंगे, ABC बना लिया कोई भी अपने मन से, तो A को एंगल को एक्यूट एंगल ले लिया, ABC
क्या दिया है 7/8। कोट थीटा क्या होता है बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 7/8। लेट द AB is equal to 7K, BC is equal to 8K. Now apply Pythagoras theorem. You will get AC is equal to K अंडर रूट 113। निकालो। हाँ, यहाँ गड़बड़, बच्चे लोग सोचेंगे ये क्या हो गया 113, नहीं, इसीलिए सारे क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों। हर क्वेश्चन में अपने को कुछ सीखने को मिलता है, यही तो मजा है मैथमेटिक्स में। ऐसे आ गया। अब क्या करना है मेरे को, 1 माइनस साइन थीटा और ये वो दो भी है, इसको इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लो जरा, फिर वैल्यू रख देंगे। चलो आ जाओ, सिंप्लीफाई करो, चलो मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला याद है कि भूल गए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सक रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, तो मेरे को डायरेक्ट भी आंसर आता है। लेकिन इन्होंने इसको भी इस प्रकार से भी सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा की वैल्यू रखी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो अपने पास आंसर आया 49/64। अच्छा, ये मैंने इसलिए अप्लाई नहीं किया है, फॉर्मूला है ये, अपनी जो एक्सरसाइज नंबर 4 है ना उसमें आएगा ये। एग्जाम में अपन अप्लाई कर सकते हैं, पर अभी ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी अपन ने इसको यूज नहीं किया है, इसलिए अपन ने इसको डायरेक्ट यहीं वैल्यू अपन ने रखी है। सभी बच्चे देख लो, जब स्क्वायर किया तो ये खुल गया, इसको एलसीएम ले लिया। सभी सॉल्व करिए। 49/64 आ गया क्या? अब लाइए कोट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले कोट स्क्वायर थीटा तो अपन को दिया हुआ है 7/8, उसका स्क्वायर कर दो तो आंसर आ गया। बस कोट थीटा आपको दे रखा था, उसका स्क्वायर कर दिया। चलेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 3 cot A is equal to 4, cot A is equal to 4/3। सारे क्वेश्चन सेम है। cot A is equal to 4/3, cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4K 3K, इसको लिया अपने पाइथागोरस से, ये हो जाएगा 5K। अब क्या निकालना है? अब निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये निकालना है। और ये प्रूव करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं। अच्छा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए एंड 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10A की वैल्यू 3/4। ओके, करो ये सॉल्व। 16 को एलसीएम ले लिया, ये से कट गया। वी गॉट 1 माइनस 10 स्क्वायर ए is equal to 1, this will be equal to 7/25। now cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को भी निकालिए। cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। ओके ओके, वेरी गुड, एलसीएम लिया, वेरी गुड। सो बोथ आर सेम, सो वी कैन से दीज आर सेम। हाँ, ठीक है, ओके, क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ओके, और 10A दिया हुआ है 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक बार वीडियो पॉज करिए, ये क्वेश्चन करिए, मजा आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, हमको दिया हुआ है 10A।
सबसे पहले ए बी सी बनाना, ये गड़बड़ मत करना, एक सिमेट्री में लिखना। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा मेरा 1 और ये हो जाएगा √3। फिर एज्यूम कीजिएगा लेट बी सी बराबर के, लेट ए बी बराबर इक्वल टू के √3। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, AC will be equal to 2k। पहला काम यही करना होता है, पाइथागोरस लगाओ, तीनों साइड निकल। अब क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसका जवाब दे दो। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए हाँ भैया, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2, कॉस ए इज इक्वल टू √3/2, साइन सी बोलो, साइन सी बेस परपेंडिकुलर अपॉन, इसलिए ये हो गया साइन सी इज इक्वल टू √3/2 और कॉस सी बेस 1/2। साइन ए आ गया, कोस ए आ गया, साइन सी आया, कोस सी आया, सब निकाल लिया। पुट द वैल्यू, निकालो। 1/2 इंटू 1/2 √3/2 इंटू √3/2, ये बन गया 1/4, ये बन गया 3/4, आंसर आ गया 1। तो क्या लिखोगे आंसर? अच्छा है, गुड क्वेश्चन। सेकेंड इसी में करो, ये वाला कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, √3/2 इंटू 1/2 1/2, दोनों हो जाएंगे √3/4 √3/, आपस में कट गया, आंसर आ गया 0। रेडी? क्वेश्चन नंबर 10, इन PQR राइट एंगल एट Q। ओहो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया तो एक बार जिनको नहीं आता उनको दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या किया है बच्चों, इन्होंने क्या किया है, राइट एंगल तो ठीक है, लेकिन दो साइड्स का एडिशन दिया, यहां एक साइड दिया है। क्या किया है? दो साइड का एडिशन बताया है और एक साइड की वैल्यू दिया। अब तीनों साइड कैसे निकालोगे आप? बस बात इतनी सी है, तीनों साइड आपने निकाल ली तो फिर आपको जो कहे साइन पी, कॉस पी, टेन पी सब निकाल लेंगे। आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या दिया है, राइट एंगल कहां दिया है, राइट एंगल एट Q। तो सबसे पहले PQR बना लिया, राइट एंगल एट Q कर लिया, और अब हमें क्या दिया हुआ है, PQ इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और PR प्लस QR 25 दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं और यहां पर PR की जगह ये लिख दूं, तो मेरे पास केवल एक वेरिएबल बचेगा QR। मैंने QR को x मान लिया, थोड़ा लिखने में बार बार टाइम लगता है ना, तो मैंने एजम्पशन कर लिया थोड़ा इजी करने के लिए। तो QR बराबर x मान लिया, ये बन गया 25 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस x। ठीक है, यहां तक सब बच्चे आए कि नहीं आए बताओ? है कुछ भी नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम और कुछ भी नहीं है, कोई टफ नहीं है, सभी करो मेरे साथ। होल स्क्वायर को खोलिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, सिंप्लीफाई कीजिए, x इज इक्वल टू 12 आया क्या? सभी निकालो, x इज इक्वल टू 12 आ जाए, फिर मुझसे पूछो कि हाँ सर, यस सर, हम आ गया हमारा नाम। x यानी QR, x यानी QR इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 12, तो PR कितना हो गया, 25 माइनस QR, तो PR आ गया मेरा 13। अब मेरे पास आ गया ये तो 12, ये 13, ये 5। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको जो निकालना है निकालेंगे। यहां तक ठीक है? चलिए, साइन P, कॉस P और टेन P निकाल लो। साइन P परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 12/13,
cos p 5/3, tan p 12/5। बिल्कुल ठीक है, सभी करेंगे। अभी आगे और इजी क्वेश्चन आएंगे, मस्त मस्त, इसलिए कोई भी क्वेश्चन में आपको बैठना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11, ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। सही है क्या? मेरे ख्याल से गलत है, बिकॉज 10a की वैल्यू तो 1 से ज्यादा होती है। फॉल्स। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। सही है, हो सकता है, बिकॉज sec a ना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। तो क्या लिखोगे? ट्रू। रीजन क्या दोगे? बिकॉज इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। cos a is the abbreviation of the cosecant। नहीं, cos is a abbreviation of cosine। क्या है? cosine क्या है? cosecant तो cosec का है, cosine है ये, तो false। cot a is the product of cot and a। no, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। a एक एंगल है, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट, नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमेशा 4/3, नीचे डिनोमिनेटर कभी छोटा हो ही नहीं सकता है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा ही होगा। ये मेरी हो गई एक्सरसाइज आज 8.1। सभी को मजा आया? यस डियर स्टूडेंट्स, द न्यू टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अभी हम क्या करने वाले हैं? अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करेंगे स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। कौन से स्पेसिफिक एंगल से? ओके, स्पेसिफिक एंगल मेरे लिए 0 डिग्री है, मेरे लिए 30 है, 45 है, 60 है और 90। इनकी वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए कि sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, सारी वैल्यू मुझे याद हो सकता है। इज इट पॉसिबल? कैसे करूंगा याद? कैसे करूंगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 को जिन्होंने बताया है, ऐसा कुछ किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 भी कुछ निकाला है, पर मुझे याद कैसे करना है सर? मुझे याद कैसे होगा? कोट 30 इज इक्वल टू √3 बताया है, कोजेक 32/√3 बताया है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 है, sin 30 इज इक्वल टू √3/2 है, sin 60 इज इक्वल टू √3 है, कोजेक 60। सर ये याद करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन आई रिमेंबर? इज देयर एनी सिंपल टेक्निक? कोई टेक्निक है क्या? यस, ये टेबल सीखने की एक टेक्निक है। ये टेबल हम बनाना सीखेंगे, बस ये टेबल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आज। और इस टेबल को बनाना जब अपन सीखेंगे तो हमको सारी वैल्यू याद हो जाएगी। अच्छा, चलो बनाओ टेबल। सबसे पहले यहां एंगल लिख दो, फिर लिखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 लिख दिया। सबसे पहले लाओ साइन थीटा या साइन ए, मान लिया, कुछ भी लिखो। साइन याद करें, 0 साइन 0 0, केवल साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी सब ऑटोमेटिक याद होगी। देखना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91 क्या याद किया? साइन 0 0, उसके आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट में 1 तक जा रहे हैं अपन, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 साइन 30 1/2, फिर थोड़ा बढ़ना है, साइन 45 1/√2, फिर थोड़ा आगे साइन 60 √3/2, फिर साइन 90 1।
अब जरा कोस थीटा में कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना। कोस में जब साइन 91 था ना तो कोस 01, साइन 60 √3/2 था तो कोस 30 √3/2 है। साइन 45 कोस 45 सेम है। कोस 30 और साइन कोस 60 और साइन 30 सेम है, और कोस 90 और साइन 0, कोस 90 भी 0, साइन 0 भी 0। वापस से याद करो, उल्टा है क्या, देखो जरा, ये 0 1/2 ये है, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, इसको इधर ले गया और 0 को इधर ले गया। उल्टा किया, टेबल बनाना सीख रहे हो, याद हुआ कुछ, इजी लगा। अब एक और थोड़ा सा याद कर लो बस। tan 0 तो 0 है, इसको याद करने का बहुत टेंशन नहीं है। केवल tan 30 को याद कर लो 1/√3, tan 60 को याद कर लो √3, tan 45 1 है। अगर याद नहीं रहे आपको तो सिंपल कर लेना, साइन अपॉन कॉस कर लेना। अगर आपको ऐसा लगे कि सर कुछ टेक्निक कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो ये इसको दोनों को डिवाइड करोगे, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 तो क्या आएगा, 1/√3 आएगा। चलो अब मेरे को क्या क्या याद हो गया पहले ये बताओ। tan 30 बोलो सब बच्चे, मैं बोलता जाऊंगा आप बोलना। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 ये नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड है। कॉस, साइन और tan तीनों की वैल्यू याद हुई क्या? एक बार टेबल बनाना सीख लो ढंग से, और उसके बाद कोजेक, सेक और कोट में तो कुछ नहीं करना है। कोजेक में जहाँ जहाँ साइन की वैल्यू को उल्टा कर देना, यहाँ 0 था तो नॉट डिफाइंड है, यहाँ 1/2 था तो 2 है, यहाँ 1/√2 है तो √2 है, यहाँ तो √3/2 है तो 2/√3 है, 1 का 1 हो गया। सेक में कोस का उल्टा है, ये उल्टा हो गया इसका, ये इसका हो गया उल्टा, ये 2 1/2 का उल्टा, ये नॉट डिफाइंड। और tan में भी ऐसे ही काम करना है, कोट में। ये टेबल अगर आपको याद हो जाए, अगली वाली एक्सरसाइज में बस ये टेबल ही है और कुछ भी नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन करेंगे जल्दी समझ में आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते करते हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 6, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equal to 5, ACB 30 है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ BC एंड AC। अब आया क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है थोड़ी थोड़ी। एक एंगल दिया हुआ है B, हमको दिया है राइट एंगल, C दिया हुआ है 30 डिग्री, ACB और AB इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। हमें निकालना है BC और AC, BC और AC। BC क्या है, बेस, AC क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो मैं क्या करूं, BC और AC निकालना है। ओके ओके ओके, BC और AC निकाला, और मेरे पास क्या दिया हुआ है, केवल मेरे पास दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले मैं BC की वैल्यू निकालूं। कैसे निकालूं, मैं लिख दूं tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या? आ जाइए, करिए मेरे साथ। tan थीटा इज इक्वल टू आप लिखते आए हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस BC है, और tan 30 की वैल्यू मैंने रखी 1/√3, तो मेरा BC आ गया 5√3 आ गया। tan 30 की वैल्यू याद होने से फायदा हुआ ना। जब मेरे पास ये आ गया 5√3, अब मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस। क्या लगाऊं, साइन 30 कर दूं? चलो साइन 30 करते हैं। साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस तो नहीं, उसका हाँ AB तो अपने को मालूम है परपेंडिकुलर। तो साइन 30 मेरे को मालूम है 1/2।
1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन AC हो गया। AC इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ? AC इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 आ गया क्या? तो मेरे को तो आंसर आ गया। BC इज इक्वल टू 5√3, AC इज इक्वल टू 10, BC इज इक्वल टू 5√3 एंड AC इज इक्वल टू 10। मैं पाइथागोरस से भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने तो साइन थीटा और टेन थीटा से निकाला, क्योंकि मुझे साइन 30 की और टेन 30 की वैल्यू मालूम थी। एग्जाम्पल नंबर 7, ट्राइंगल PQR, आपको दिया हुआ है PQ और PR दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? PQ दिया हुआ है और PR दिया हुआ है। आपको निकालना है एंगल QPR, एंगल QPR और एंगल PRQ, दोनों एंगल निकालने हैं। निकालो, निकालिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे? ये मेरा क्वेश्चन, आप भी ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले मैं मान लिया साइन R निकालता हूं। साइन R परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/6, साइन R इज इक्वल टू 1/2, 1/2 होता है साइन 30, तो साइन R इज इक्वल टू साइन 30, सो एंगल PRQ इज इक्वल टू हो गया 30। ये मुझे पहले से मालूम है 90। अब इसको निकालूं क्या? निकालने की जरूरत है? निकालना हो तो निकाल सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट कर देता हूं 180 माइनस, मुझे मालूम है एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 होते हैं, तो 180 माइनस 90 प्लस 30 कर दूंगा, तो डायरेक्ट भी मेरा आंसर आ सकता है। QR विल बी 60। किसी बच्चे को तो आइडिया लग जाना चाहिए कि सर ये 90 है, ये 30 हुआ, तो सर ये बचा हुआ 60 हुआ। एग्जाम्पल चल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है ये। एग्जाम्पल नंबर 8, साइन A दिया है 1/2, कोस A प्लस B दिया है 1/2। चलो ये कैसे करोगे? ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये तो और बढ़िया क्वेश्चन आया। साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2 और साइन 1/2 होता है साइन 30, तो हम लिखेंगे, आगे लिखो आप यहां पर, यहां एक लाइन और लिखो, साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन 30, तो A माइनस B इक्वल टू हो गया 30 पहला। सेकंड दिया हुआ है cos A प्लस B इज इक्वल टू 1+2 1/2, तो यहां एक और लाइन लिखो, cos A प्लस B इज इक्वल टू cos 60। A प्लस B इज इक्वल टू 60 हो गया। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, पहली A प्लस B इज इक्वल टू 60, दूसरी आ गई A माइनस B इज इक्वल टू 30। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मैंने ऐड किया तो ये कट गया, 2A इज इक्वल टू 90, A इज इक्वल टू 45, A इज इक्वल टू 45 और A प्लस B इक्वेशन नंबर 1 60A, तो 45 प्लस B किया तो B इज इक्वल टू आ गया 15। आया क्या? दोनों को सॉल्व कर दिया, A इज इक्वल टू 45, B इज इक्वल टू 15। अब मेरे पास एक्सरसाइज 8.2 आ गई है। मैं आज की क्लास को यहीं रोक रहा हूं। अभी आज की क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई, एक्सरसाइज 8.1 और एग्जाम्पल्स, टेबल बनाना सिखाया है। अब आपको क्या करना है? पूरा एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करना है, टेबल को बनाना सीखना है और एग्जाम्पल्स को कर लेना। ये तो काम करना ही है। इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो सभी बच्चे
पूरा प्रॉपरली वीडियो को दोबारा देख के सिस्टमेटिकली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, सब सारे क्वेश्चन एक बार रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे और रफ कॉपी में सॉल्व करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो यू विल राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स, टेबल ऑल्सो इन योर फेयर कॉपी. ओके.